जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी कुशलता की कामना करते हुए फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं बाबा जी के संदेश को जानना। आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हुई हूँ बाबा जी के संदेश को लेके। तो चलिए एक बार बाबा जी के शरण में हम लोग जयकारे लगा देते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। फ्रेंड्स, बाबा जी की कृपा पाने के लिए आप लोग 2 सेकंड बाबा जी के चरित्र को, बाबा जी के स्वरूप का चिंतन करें, उनका ध्यान करें और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए बाबा जी से हम लोग कनेक्ट करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें दोस्तों। तो आइए हम लोग आज फिर बाबा जी ने क्या संदेश हम लोगों के लिए भेजा है, आप लोगों को बाबा जी क्या संकेत देना चाहते हैं, हम इस कार्ड्स के माध्यम से पता करेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या करना उचित है, क्या ना करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए और किस तरह हमें बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कार्ड्स ले लेते हैं फिर से शफल करके। बाबा जी ने आज, बाबा जी क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड्स के माध्यम से, क्या संकेत देना चाहते हैं, वो हम लोग जानते हैं। आज कौन सा कार्ड निकल के आता है और उसमें क्या छिपी हुई संकेत हैं, इसको हम लोग आज रिवील करेंगे। बाबा जी ने आप सबको चुना है, बाबा जी ने आप सबका चयन किया है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आपको ये वीडियो मिला है। और इस वीडियो का अगर आप प्रभु पे सच्चा विश्वास करते हैं और अगर आप इनको मानते हैं, बाबा जी पे आपका विश्वास है, तो फ्रेंड्स ये मानिए कि बाबा जी ने स्वयं आपको चुना है और आपके लिए ही ये संदेश है। क्योंकि आए दिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटित होते रहता है, लेकिन बाबा जी भी अपने भक्तों को कहीं से भी चुन लेते हैं। या हो सकता है आप अचानक बाबा जी के दर्शन करने चले जाएं, बाबा जी का कोई चित्र आपको मिल जाए, कोई प्रतिमा दिख जाए, कोई स्वरूप दिख जाए, या आकस्मिक तरीके से ही आपको कोई संदेश मिल जाए। तो बाबा जी हमेशा अपने भक्तों पे अपनी नज़र रखते हैं, अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, शफल हो गया ये कार्ड और आज मैं इससे 3 कार्ड फिर से मैं आज निकाल लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, सेकंड कार्ड एंड ये थर्ड कार्ड। और आइए देखते हैं कि बाबा जी ने इस कार्ड्स के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश दिया है। तो ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट कार्ड निकल के आया है फ्रेंड्स। देखिए इसमें बाबा जी ने कहा है, सही दिशा, तुम सही रास्ते पर हो। तो फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि बाबा जी ने स्वयं आपसे ये कहा है। बाबा जी आपसे प्रसन्न भी हैं क्योंकि आप सही मार्ग पे हैं, सच्चे मार्ग पे हैं। आप जिस रास्ता को आपने चुना है वो रास्ता बिल्कुल सही है आपके लिए। बाबा जी ने ये आशीर्वाद आपको दे दिया है कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो कर्म है वो बिल्कुल उचित है। आप जो भी करने जा रहे हैं, जिस मार्ग पे हैं आप, वो बिल्कुल सही है आपके लिए। तो समझिए, बाबा जी का आशीर्वाद लेके आप आगे बढ़िए, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं फ्रेंड्स। और दूसरा कार्ड, ये देखिए दूसरा कार्ड बाबा जी ने क्या कहा है। वेरी नाइस। देखिए इस दूसरे कार्ड के थ्रू भी बाबा जी ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है और इसमें लिखा है, योजना बनाओ, सोच समझकर कदम उठाओ। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल वो रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं उसकी आपको योजना बनानी चाहिए। क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि प्लान्ड वे में कुछ भी अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए आसान भी होता है और सटीक भी होता है। इसलिए जब भी आप
कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी कार्य को करने का आपने सोचा है, तो सबसे पहले आप योजना बनाइए, उसकी प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग करने के बाद आप सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाइए। तो बाबा जी ने दूसरे कार्ड के माध्यम से कहा है कि आप प्लानिंग करके ही कोई कार्य कीजिए, ठीक है। और थर्ड कार्ड में बाबा जी ने क्या कहा है, समय अनुकूल है, आगे बढ़ो। वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड कार्ड में भी बाबा जी ने यही कहा है कि समय अनुकूल है और आगे बढ़ो। समय बिल्कुल अनुकूल है आपके लिए, बिल्कुल सटीक और बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, ये मान लीजिए। बाबा जी ने भी इस बात का संकेत दे दिया है और आगे बढ़ते रहिए आप। अब देखिए, हम इस तीनों कार्ड्स को समराइज करते हैं तो ये क्या संदेश निकल के आता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारा था, सबसे पहले कार्ड में बाबा जी ने क्या कहा था, ये देखिए, सही दिशा। सही दिशा है, तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ो, है ना। बाबा जी ने कहा आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पे हैं, आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और दूसरा कार्ड में बाबा जी ने समय अनुकूल है, आगे बढ़ो, ये भी बताया है कि ये बहुत अच्छा सकारात्मक ये है, समय है आपके लिए, पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, अनुकूल है आपके लिए, आप आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और थर्ड कार्ड में उन्होंने कहा है कि जो जब भी आप कोई काम करते हो तो आप प्लान बनाओ, उसकी योजना तैयार करो, प्री प्लान्ड वे में कोई भी कार्य करो तो आपको और आसानी से और एक्यूरेट वे में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, तीनों कार्ड के माध्यम से बाबा जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश आप लोगों को दिए हैं। और समझिए, तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दे ही दिया है। पहला तो उन्होंने कह ही दिया कि आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पे हैं, तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल सही समय पे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये समय अनुकूल है, अगर इसमें आप चूक जाओगे तो फिर पछताना पड़ेगा। अभी आप के लिए सकारात्मक समय है और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। और तीसरा कार्ड में भी उन्होंने यही कहा है कि जो भी आप करते हो उसमें योजना बना के चलो तो आपको बहुत सटीकता से और बहुत आसानी से आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो समझिए, ये बाबा जी का कृपा ही है, इस तीन कार्ड्स के थ्रू उन्होंने इतने अच्छे संकेत दिए हैं आपको, बिल्कुल पॉजिटिव ये संदेश है, पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए कि तीनों कार्ड्स के माध्यम से बाबा जी ने कहा है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप बिल्कुल सफल हो रहे हैं। तो आप जो भी अभी तक बाबा जी से मांगते आए थे या आपके मन में जो भी चल रहा था कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये उठाया हुआ कदम मेरा सही है कि नहीं सही है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे है, उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से आपको ये संदेश दे दिया है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आपके लिए सकारात्मक सही समय है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल उचित है, लेकिन जो भी आप करते हैं वो और आसान हो जाए और सटीक हो जाए, रिजल्ट आपका और भी अति उत्तम हो, उत्तम से भी उत्तम हो। तो इसके लिए आप बाबा जी के अनुसार उनके आशीर्वचन को मानते हुए आप उसकी योजना बनाएं और योजना बना के ही अपना कार्य करें और कोई भी कार्य आरंभ करें। बाबा जी का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि बाबा जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और अगर कोई कार्य असंभव भी है हम इंसानों के लिए, तो अगर बाबा जी की दृष्टि आप पे पड़ गई, बाबा जी का आशीर्वाद आप पे पड़ गया, तो वो तो कार्य चुटकियों में हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग बाबा जी का धन्यवाद करते हैं और बाबा जी के शरण में जयकारे लगाएंगे हम। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बाबा जी पे विश्वास है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जाके जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए एक बार फिर से बाबा जी के समक्ष हम लोग जयकारे लगाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।